Good morning, students. I hope that you all are fine. Now, divisibility rules. A number is said to be exactly divided by another number if the remainder is 0. तो कोई भी नंबर है जैसे कि 16, तो वो दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल तभी कहलाता है जब भी उसका रिमाइंडर 0 होता है। जैसे कि नंबर है 16, वो अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 4 सा 16, तो रिमाइंडर इज 0। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है तो इसका मतलब ये है कि 16 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 4। We can find out whether a given number is divisible by another without actual division using divisibility rules. We have already learned this in class 4. तो class 4 में आपने already learn कर लिया है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि हम डिविजन करें कि ना करें, हमें पता चल जाए कि कोई भी नंबर है वो डिविजिबल है कि नहीं कोई भी नंबर से। नाउ डिविजिबिलिटी रूल्स, और यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर है जैसे कि 16, उसको अगर हम 2 के साथ डिवाइड करें तो 16 को एक्चुअली डिवाइड करने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि 2 के साथ वो डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो नंबर 2 है, डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8। जो डिजिट्स वंस की प्लेस पे है, अगर हम 2 से चेक कर रहे हैं तो ये जो 0, ये 4, 2, 6, 8। अगर जो लास्ट का नंबर है दैट इज 0, 2, 4, 6 और 8 आर डिविजिबल बाय 2, तो यस, जैसे कि 4 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 0 क्यों? क्योंकि 2 5 ज़ा 10, तो 10 भी जो है वो डिविजिबल बाय 2 होता है, फिर 20 भी होता है, इसीलिए। नाउ 3, द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो जो भी डिजिट हमें यहाँ पे दिया होता है उसका सम करे, सम मतलब कि एडिशन। वो 3 से अगर डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। जैसे कि 9630 है तो हर डिजिट को ऐड करना है, 9 + 6 + 3 + 0, तो आंसर विल बी 18। तो 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है। यस, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 18 विच इज डिविजिबल बाय 3। तो जो 9630 है वो भी डिविजिबल बाय 3 हो गया। Now 4, number formed by last 2 digits is divisible by 4। कोई भी नंबर दिया जितना भी बड़ा, पर उसके लास्ट 2 डिजिट्स है ना, यहाँ पे 196 में 96, 1048 में 48, 24,868 में 68, वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। 196 को देखें हम, सॉरी यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स लेने हैं, तो 96 को हम डिवाइड करके देखते हैं 4 से। 4 2 ज़ार 8, 9 - 8 1, 6 को नीचे ले लिया हमने, तो 4 4 ज़ा 16। तो यस, अगर ये 96 डिवाइड हो गया तो 196 भी डिवाइड हो जाएगा। नाउ 5th नंबर, डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0 और 5। तो वंस प्लेस जो है मतलब कि जो नंबर की लास्ट प्लेस में डिजिट है वो 0 या तो 5 है, उसको हम ऐसा बोलेंगे कि दैट इज डिविजिबल बाय 5। नाउ 8, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट 3 डिजिट्स, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट 3 डिजिट्स है वो डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। नाउ नंबर 9, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। तो जैसे ही हमने 3 के डिजिट में किया था वैसे ही करना है, इसके हमें एडिशन करने हैं। जो डिजिट दिया होता है हमें उसके हमें एडिशन करना है।
जो नंबर ये आया हमें यहाँ पे, उसको हमें डिवाइड बाय अगर 9 हो जाता है तो दैट इज डिविजिबल बाय 9. Thus 8568 is also divisible by 9. Number 10. Digits in the ones place is 0. जो वंस प्लेस है मतलब कि लास्ट प्लेस में 0 डिजिट है तो दैट इज डिविजिबल बाय 0. Now divisibility by 6. If a number is divisible by both 2 and 3 then it is divisible by 6. अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा. नाउ 9126 है तो उसमें वंस की प्लेस पे 6 है तो 6 जो है पे कि जो 6 है वो 2 के टेबल में आता है तो दैट इज डिविजिबल बाय 2. यस. नाउ 9126 है, उनको अगर हम ऐड करें तो 18 आंसर आएगा जो डिविजिबल बाय 3 है. तो 9126 भी डिविजिबल बाय 3 है तो ये पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाय 6 है. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 7. तो पहले तो हमें इसमें क्या करना है ये बाद में हम रीड करेंगे. पहले समझ लो कि जो वंस के प्लेस में होता है ना डिजिट, यहाँ पे कौन सा है 5 है, उसको हमें 2 उसका डबल कर लेना है. डबल मतलब कि इंटू 2. तो 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 10 आया. अभी हमें क्या करना है, ये 10 आया ना उसको हमें बाकी का जो नंबर है उससे माइनस करना है. यहाँ पे बाकी का नंबर कौन सा है 45. तो 45 माइनस 10 किया तो 35 आया. तो 37 जो है वो डिविजिबल बाय 7 है. 35 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 7 क्योंकि 7 5 जा 35. तो ये जो 455 है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7. तो twice the digits at the ones place and subtract it from the rest of the number. If the answer is 0 or divisible by 7, the number is divisible by 7. Now, divisibility by 11. A number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits at odd places and sum of the digits at even places is either 0 or multiple of 11. तो 2838 है तो यहाँ पे हमें देखना है कि ऑड और इवन प्लेसेस हमें तो सबसे पहले फाइंड करनी है. तो ये और ये जो है वो इवन प्लेसेस है एंड ये दोनों जो है दैट इज ऑड प्लेसेस. तो ऑड प्लेसेस जो है उसका सम क्या है 8 + 8 16 एंड इवन प्लेसेस की डिजिट्स की एडिशन क्या है 3 + 2 5. तो डिफरेंस क्या हुआ 16 - 5. इन दोनों का हमें माइनस करना है तो 11 है. तो 11 इज डिविजिबल बाय 11. यस. तो ये जो पूरा नंबर है दैट विल बी डिविजिबल बाय 11. नाउ डिविजिबिलिटी बाय अदर कॉम्पोजिट नंबर्स. वी कैन राइट 14 इज इक्वल टू 2 × 7. 14 को हम 2 × 7 लिख सकते हैं. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 14 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 7. तो कोई भी नंबर है अगर वो 2 और 7 से डिवाइड हो सकता है तो वो 14 से भी हो सकता है. नाउ 15 जो है वो हम 3 × 5 लिख सकते हैं. जो नंबर 15 से डिविजिबल हो सकता है अगर वो 3 and 5 के टेबल बोथ में आता है. और नाउ 18 इज इक्वल टू 2 × 9 है तो 2 × 9. तो अगर 2 और 9 दोनों से मल्टीप्लाई हो सकता है तो वो 18 से भी हो सकता है. नाउ चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 12. तो 43,490. तो कैसे करेंगे, पहले तो हम 12 इज इक्वल टू 3 × 4 करेंगे क्योंकि 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12. तो अगर हम वो डिविजिबिलिटी 3 और 4 की चेक कर ले तो क्या होगा कि इफ इट इज पॉसिबल टू डिवाइड बाय 3 and 4 तो हमारा 12 का भी वही आंसर, तो वो 12 से भी डिविजिबल हो सकता है. Right? Now exercise we will start with next video. I hope that you have understood till here. Thank you.